जैसे कि दोस्तों हम पहले भी बोल चुके थे कि मेरा सिविल कोड का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो एग्ज़ाम तो अब एंड हो चुका है, ठीक है। उसमें से वो 18 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था, लेकिन तबीयत ख़राब हो जाने के कारण तुरंत मैं वीडियो नहीं बना सका, ठीक है। और एग्ज़ाम में हुआ थोड़ा प्रॉब्लम किया, जो पहले ट्रायल देता है वो ट्रायल तो बहुत अच्छा देता था, लेकिन जब सुन के शॉर्ट हैंड लिखना रहता था वो मतलब अच्छा से फोनेटिक्स क्लियर नहीं आता था। ट्रायल में तो बहुत अच्छा फोनेटिक्स क्लियर आ रहा था, लेकिन उसमें जो लिखना था ओरिजिनल जो था उसमें फोनेटिक्स क्लियर नहीं आ रहा था। तो एग्ज़ाम मतलब कैसा गया आप लोग को अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब ठीक से सुना ही नहीं पड़ा तो आदमी लिखे क्या, और जब लिख नहीं पाएगा तो फिर टाइप कैसे होगा। शॉर्टहैंड तो यही है, सुन के लिखना, लिखने के बाद टाइप करना। जब ठीक से सुना ही नहीं पड़ा तो फिर सुन नहीं पाएंगे तो लिख नहीं पाएंगे। तो कुछ कह नहीं सकते कि रिजल्ट के बारे में क्या होगा नहीं होगा, वो अब जो होगा ऊपर वाले पे छोड़ दिया, ठीक है। बाकी बात एक्सरसाइज 6 तक कंप्लीट करा चुके थे, अब एक्सरसाइज 7, ठीक है। एक्सरसाइज 7 में क्या है, जैसे देखिए पे लिखा हुआ था, पे ए आ रहा, सेकंड प्लेस को हम लोग ऑन द लाइन लिखते हैं। तो यहाँ पे एक बार और फिर लिख देते हैं, फर्स्ट प्लेस भवेल लाइन के ऊपर, सेकंड प्लेस भवेल लाइन पर, थर्ड प्लेस भवेल लाइन काट कर। पहले बता चुके थे हम, भवेल जब पढ़ा रहे थे कि फर्स्ट प्लेस भवेल को लाइन के ऊपर, सेकंड प्लेस भवेल को लाइन पर, और थर्ड प्लेस भवेल को लाइन काट कर लिखते हैं। तो पे ए आ रहा है, ए साउंड आ रहा है, तो ए साउंड जो आ रहा है वो सेकंड प्लेस भवेल का होता है। तो सेकंड प्लेस भवेल क्या बोले हैं, लाइन पर। देखिए पी और ए, पी के बाद आया इसलिए पी के बाद भवेल लगाए। अगर पी से पहले आता तो पी से पहले भवेल लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आता है इस तरह करके, ए पहले आ रहा है तो हम पहले ए लगाते और फिर पी लिखते। लेकिन इसमें कि पी के बाद आ रहा है तो पी के बाद भवेल लगाएंगे। इधर होता है बिफोर, ये होता है आफ्टर। तो आफ्टर में भवेल आ रहा था, आफ्टर में भवेल लगाए, ठीक है। उसके बाद आया पेड, यहाँ तक पे हुआ, पी ए, यहाँ तक पे ए लगा दिए, और डी बना दी, हो गया पेड। अब है बे, बी ए वाई बे, तो बी के बाद आया तो बी होता है डार्क थोड़ा, तो बी और ए बे। उसके बाद है बेट, बी ए आई टी बेट। हमको सुन के लिखना है, ऐसा नहीं कि बोलिएगा बी हो रहा है, ए हो रहा है, आई का कुछ नहीं लिख रहे हैं। जो हमको फोनेटिक्स सुनाई देगा, जो हमको साउंड सुनाई देगा, सिर्फ उसी का स्टॉक बनाएंगे। और स्टॉक बनाने के बाद जो उसका वर्ड सही होगा, स्पेलिंग सही होगा, वो स्पेलिंग हमको लिखना है। तो हुआ बेट, बी ए और टी बेट। यहाँ तक बे हुआ, बे, और टी के लिए यहाँ पे आ गए बेट। टे, टी ए, यहाँ तक टी है, टी और ए टे। और टेम, टी ए यहाँ तक हुआ, टी और ए टे हुआ, और एम के लिए स्टॉक बना दिए। ई के प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा इसलिए ई का कोई स्टॉक नहीं बनता। ई का स्टॉक होता है, टेमी करके वर्ड होता है, ई करके होता है तो थर्ड प्लेस में लगाते हैं यहाँ पे भवेल। लेकिन जब कोई उसका प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो रहा है उसका भवेल भी नहीं लगाएंगे। अब सेकंड में से, एस के बाद ए आ रहा है, सेकंड प्लेस भवेल लगाए से। अब ऐसे हल्का सा लाइट भवेल जो हम बताए थे पेन करके भवेल इंडिकेशन में, जो पेन लिखते हैं पी ई एन, तो पेन भी आता है ई भवेल, लेकिन इसमें लाइट आता है ए वाला लाइट, इसलिए इसमें लाइट दिए हैं। और से, जैसे से का यहाँ पूरा बना हुआ है, आखिर ऐसे लगा है तो ई के लिए यहाँ पे भवेल आया, और से के लिए डार्क भवेल ऐसे। एस लाइट भवेल,
आप बोलिएगा यहाँ पे दो ठो चिन्ह क्या दिए हैं। जब कोई भी वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल हो तो नीचे दो छोटा सा साइन देते हैं, वो इंडिकेट करता है कि इसका पहला वर्ड कैपिटल होगा। जैसे हम लोग कोई किसी का नाम लिखते हैं या कोई जगह का नाम लिखते हैं या कोई कंट्री का नाम लिखते हैं, उसका पहला वर्ड कैपिटल होता है तो उसका नीचे हम लोग दो को डैश दे देंगे ताकि समझ में आ जाएगा टाइप करने से कि हमको इसका पहला वर्ड कैपिटल लिखना है। अब ये एस्केप, ई के यहाँ पे छोटा सा वोवेल, एस के लिए स्टॉप हो गया, के के लिए स्टॉप हो गया, ई एक के लिए यहाँ पे वोवेल हुआ और पी के लिए स्टॉप हो गया। इसका ई का कोई साउंड ही नहीं है इसलिए ई का कोई साउंड नहीं हुआ, तो इसलिए कोई स्टॉप कोई वोवेल नहीं बनेगा। लो, एल ओ सेकंड प्लस वोवेल, ऑन द लाइन एल के बाद ओ, एल के बाद ओ का वोवेल। ठीक उसी प्रकार लोड, एल ओ डी, एल हुआ ओ हुआ डी हो गया लोड, एल का स्टॉक हुआ ओ का वोवेल हुआ और डी का स्टॉक बना लोड। वेरी सिंपल, बस ध्यान से समझना है, कंसंट्रेट लगा के बिल्कुल समझ में आ जाएगा इजी वे में। सो एस एच और ओ, सो एस एच का स्टॉक ऐसे होता है जो बताए थे इस कर्व में, इस कर्व का एस एच और जेड एच इस कर्व का होता है। उसके बाद सो हो गया और सो के बाद डी लगे लास्ट में सोड, यहाँ तक सो हुआ डी लगे सोड। फो, एफ और ओ, फोम, एफ ओ और एम, यहाँ तक एफ ओ हो गया एफ और ओ और एम का स्टॉक बन गया फोम। एक बात हम बता चुके हैं, जो विद्यार्थी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, फिलहाल अभी आ चुका है सीआरपीएफ बीएसएफ सीआईएसएफ स्टेनो का फॉर्म आ चुका है, आप लोग प्लीज़ अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में एम और ए, एम के बाद आया इसलिए एम के बाद लगा दिए में, सेकंड प्लस वोवेल ऑन द लाइन, मेक एम ए लास्ट में के आया, के का स्टॉक बन गया मेक। उसके बाद इसको पढ़ते हैं वे, डब्लू और ए वे, इसको पढ़ते हैं वेट, यहाँ तो वे था और डी लगा दिए वेट। तो पढ़ते हैं एट, ए और टी एट। इतना देखिए यहाँ पे बोले थे कि जब भी कोई वर्ड का कैपिटल वर्ड रहे स्टार्टिंग में तो उसका नीचे दो छोटा स्मॉल डैश लगाते हैं ताकि वो इंडिकेट करता है इसका पहला वर्ड कैपिटल होगा। तो बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी, इतना इस तरह से लिखा हुआ है। ई टी, ई का वोवेल हुआ और टी का स्टॉक हुआ, फिर ना का स्टॉक हुआ, फिर आ वोवेल है आ का यहाँ पे हुआ और कैपिटल ई कैपिटल होने का दो नीचे डैश इतना। ने, एन और ए, एन के बाद ए आया ने। उसके बाद नेम, ने से नेम बना, एन ए एम नेम। बोले यहाँ तक तो सभी चीज़ें समझ में आ ही गया होगा। जिसको अच्छा लगता है समझ में आता है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो आंसर अच्छा समझ में आए। जिसको नहीं समझ में आता वो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है। बाकी इतना ईजी तरीका समझा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और उसके बाद आप शॉर्ट वीडियो आप लोग देखा कीजिए, ग्रामर लोगों से बनाते हैं, और अच्छा लगता है वीडियो तो आप लोग थोड़ा लाइक दीजिए और बोलिए, तो आगे वीडियो प्रोसेस जारी रहेगा, बनाते रहेंगे धीरे धीरे। हम बिल्कुल स्मूथली तरीक़ा से पढ़ाएंगे, नहीं लगेगा कि शॉर्ट एंड टफ है, हम पूरा इजी तरीक़े से पढ़ाएंगे, ठीक है। वेलकम, थैंक यू।